दिल्ली में छठ पूजा पर गरमाई सियासत की नई किश्त। जल बोर्ड के जिस अफसर को बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने फटकारा था, उसने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। परवेश वर्मा से फटकार खाने वाले जल बोर्ड के अफसर संजय शर्मा ने किया विरोध का स्नान, यमुना के पानी से स्नान का दावा। दिल्ली में जल बोर्ड के अफसर संजय शर्मा के मुताबिक उन्होंने स्नान के लिए उसी झाग वाले पानी का इस्तेमाल किया जिस पर केमिकल छिड़काव से सांसद परवेश वर्मा ने रोका था। परवेश की बदसलूकी का किया विरोध। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने संजय शर्मा को यमुना के पानी में झाग पर केमिकल के छिड़काव से रोका था। उस वक्त अफसर ने केमिकल के हानिकारक नहीं होने और एफडीए एमसीडी से अप्रूव्ड होने का दिया था हवाला। में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। दिल्ली में छठ पूजा पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच जंग जारी। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल को बताया दिल्ली का अपराधी। कहा अब जनता उन्हें बख्शने वाली नहीं, मांगा इस्तीफा। यमुना और छठ पूजा घाटों पर गंदगी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली में यमुना में 18 नाले गिरा सकते हैं केजरीवाल, लेकिन छठ में गंगा जल के अर्घ पर उन्हें है दिक्कत। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर गाने से किया वार। कहा कितनी भी यातना दे लें लेकिन छठ पूजा जरूर होगी। कितनो तू दे दहो यातना, छठिया होई है जरूर, छठी मैया सुनी है जरूर। मनोज तिवारी की नसीहत, दिल्ली के लिए नाकाबिल साबित हुए केजरीवाल। मान से भी नहीं संभल रहा पंजाब। पंजाब में जलाई जा रही पराली से दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण। दिल्ली में छठ पर गरमाई सियासत के बीच एक्शन में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। छठ घाटों का लिया जायजा। गया में छठ पूजा में शामिल हुए जर्मनी और इटली से आए विदेशी मेहमान। छठ के लोकगीत की धुन पर खरना का प्रसाद बनाने में जुटे। मुंबई के जुहू चौपाटी पर दिखी छठ पूजा की धूम। समारोह में सीपी विश्वास, नांगरे पाटिल और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने लिया हिस्सा। पटना में दिखा छठ पूजा पर लोगों का उत्साह। सैंड आर्टिस्ट ने 6 फीट ऊंची बनाई भगवान सूर्य की आकृति। मोतिहारी में एक मुस्लिम युवा गायक अफजल नजीर ने गाया छठी मैया का छठ गीत। महान पर्व पर गीत के माध्यम से पेश की कौमी एकता की मिसाल। आरा में छठ पूजा मनाने अपने घर पहुंचे टीवी एक्टर आदित्य विशाल सिंह। सूर्य मंदिर में अपने दोस्तों के साथ सफाई करते आए नजर। पटना के अति प्राचीन सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों का लगा तांता। छठ व्रतियों और परिवार वालों ने तालाब की परिक्रमा कर किए मंदिर में दर्शन। 7 समंदर पार छठ व्रत का अनुष्ठान करने अमेरिका के कैलिफोर्निया से नवादा पहुंची महिला पूरे परिवार के साथ मना रही है पर्व। पटना के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम भाइयों ने दिया आपसी भाईचारे का संदेश। मुस्लिम महिलाओं ने छठ पूजा का प्रसाद किया वितरित। चंदौली में छठ पूजा के मौके पर हुई घोड़ों की पूजा। व्रती महिलाओं ने घोड़ों को खिलाया गुड़ चना। आज से मिशन गुजरात पर पीएम मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। पीएम मोदी आज वडोदरा में रखेंगे एयरफोर्स विमान फैक्ट्री की नींव। ये टाटा और एयरबस का साझा प्रोजेक्ट। वायुसेना के लिए C-295 एयरक्राफ्ट का करेंगे निर्माण। केवड़िया में मां नर्मदा की आरती करेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे पहुंचेंगे नर्मदा घाट। कल केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात में आज आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की 2 रैलियां। भावनगर और गरियाधर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे पाटीदार नेता अल्पेश कथेरिया। भावनगर की रैली के दौरान अल्पेश की आम आदमी पार्टी में होगी एंट्री। अल्पेश कथेरिया बीजेपी नेता हार्दिक पटेल के करीबी रहे हैं। पाटीदार आंदोलन में हार्दिक और कथेरिया थे साथ।
असदुद्दीन ओवैसी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। अहमदाबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ओवैसी। कल जिग्नेश मेवाणी के विधानसभा क्षेत्र वडगाम में की थी रैली। गुजरात विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। 5 उम्मीदवारों का नाम भी घोषित कर चुके हैं ओवैसी। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कमेटी बनाने की दी मंजूरी। और समय और उनके काम करने की अवधि वो कमेटी का निर्णय करने के साथ हो जाएगा। गुजरात सरकार के फैसले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। बोले, मुझे बीजेपी के फैसले पर आश्चर्य नहीं, लेकिन वो इसे लागू नहीं कर सकते। ये जो मायूसी का माहौल है, जो लोग इतना परेशान है और उनको मालूम कि ये इन मुद्दों पर जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए अपनी नाकामियों को कवर अप करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक फैसला लिया है। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने उठाए सवाल। पूछा, 27 साल से क्या कर रही थी बीजेपी, चुनाव से पहले क्यों? गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अरविंद केजरीवाल का बयान। सभी समुदायों की रजामंदी पर सभी समुदायों को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की नीयत खराब। उत्तराखंड चुनाव के पहले भी बनाई थी एक कमेटी, चुनाव के बाद वो समिति अपने घर चली गई। केजरीवाल ने किया सवाल, यूपी एमपी में क्यों नहीं बनाते कमेटी, क्या लोकसभा चुनाव का है इंतजार? अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? जम्मू कश्मीर में रोजगार मेले का आयोजन, पीएम मोदी ने किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दी बधाई। कहा, 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में 2019 से लेकर अब तक करीब 30,000 सरकारी पदों पर हुई भर्ती। पिछले 1.5 साल में दी गई 20,000 नौकरियां। ये विकास गाथा युवाओं में भर रही उत्साह। पीएम मोदी ने कहा, अगले कुछ महीनों में दिए जाएंगे 10 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र। इनमें जम्मू कश्मीर की सहभागिता होगी प्रमुख। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ने से युवाओं के लिए बढ़े रोजगार के अवसर। पीएम मोदी ने कश्मीर तक ट्रेन कनेक्टिविटी, श्रीनगर से शारजाह की फ्लाइट, विमानों की नाइट उड़ान, 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज का दिया हवाला। पीएम मोदी ने कहा, कनेक्टिविटी बढ़ने से जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा पर्यटन उद्योग। इस बार रिकॉर्ड संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंचे सैलानी। तेलंगाना में राहुल गांधी ने लगाई रेस। गोलापल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक दौड़ पड़े राहुल गांधी। अपनी अच्छी सेहत का दिया प्रमाण। राहुल के साथ कार्यकर्ता और सुरक्षा गार्ड भी रेस लगाने को हुए मजबूर। गोलापट्टी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ बात कर रहे थे राहुल गांधी। इसी दौरान अचानक लगाई दौड़, बच्चे भी साथ दौड़े। तेलंगाना की गोलापट्टी में राहुल गांधी स्थानीय निवासियों के साथ बत्तुकम्मा महोत्सव में भी शिरकत करते आए नजर। साथ किया बत्तुकम्मा लोक नृत्य। जयराम रमेश ने भी दिया साथ। कल भी तेलंगाना में राहुल का दिखा था जुदा अंदाज। आदिवासियों के साथ नृत्य करते आए थे नजर राहुल गांधी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब हो रहा है वायरल। तेलंगाना के महबूब नगर में राहुल की सभा में जुटी भारी भीड़। राहुल ने कहा, बीजेपी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर देश को कमजोर कर रही है। बीजेपी की हिंसा और नफरत के खिलाफ खड़ी हो जनता। बीजेपी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर देश को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और टीआरएस मिले हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खिलाफ काला कानून लाते हैं, तो दूसरी ओर सीएम केसीआर तेलंगाना में किसानों, आदिवासियों और दलितों की जमीन छीनने में लगे हैं। कोलकाता में पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज का दीक्षांत समारोह। अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम ममता। हरियाणा में आज पंचायत चुनाव के मतदान का पहला चरण हुआ शुरू। शांतिपूर्ण रहा मतदान।
मुरैना में मुगलकालीन गढ़ी में मिले तोप के 2 गोले, एक को कबाड़ी को बेच दिया गया था, लेकिन अब पुरातत्व विभाग ने संरक्षण में लिया। तोप के गोलों के मुगलकालीन होने की होगी जांच। लखनऊ में मदरसे का निरीक्षण, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने मदरसे का किया मुआयना। गाजियाबाद पुलिस ने पिस्टल छीनकर भाग रहे बदमाश को पकड़ा, मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। गुजरात के भावनगर में एक शख्स ने पत्नी की हत्या की, अवैध संबंधों के शक में ली जान। सर्दी की शुरुआत में जामतारा में विदेशी पक्षियों से घिरा नारायणपुर थाना, दाना पानी देकर मेहमान नवाजी में पुलिसकर्मी। इंदौर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की को पुलिस ने कराया आजाद। लड़की ने प्रेमी और ससुर पर बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से बचाने की गुहार की थी। हिरासत में दोनों आरोपी। रीवा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 4 गिरफ्तार, हत्या के बाद 1.5 साल तक छिपाकर रखी थी लाश। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से निकालकर VHIL के अस्पताल में आया एक हाथी, देर तक रही अफरा तफरी। पश्चिम बंगाल के शिवदासपुर में 2 गुटों में झड़प, फायरिंग और बम से हमले में एक युवक की मौत, एक घायल। इटावा में एक घर में घुसा मगरमच्छ, सूचना पर किया गया रेस्क्यू। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही T20 वर्ल्ड कप में भारत की आज एक और भिड़ंत, दक्षिण अफ्रीका से होगी भारत की टक्कर। ग्रुप बी में दोनों टीमें अब तक अपराजय। पर्थ में खोला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला, शाम के 4:30 बजे से होगा मुकाबला। पाकिस्तान और नीदरलैंड से मुकाबला जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद, जबकि दक्षिण अफ्रीका को पिछले 13 सालों से T20 वर्ल्ड कप में भारत से पहली जीत का है इंतजार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में ऋषभ पंत की हो सकती है एंट्री, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए 11 का हिस्सा बन सकते हैं ऋषभ। हालांकि बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने KL राहुल नहीं हटाने के दिए संकेत। पिछले दोनों मैचों में विराट का जमकर बोला है बल्ला, लय में है पांड्या, कप्तान रोहित भी अब तक फॉर्म में, गेंदबाजों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान की नीदरलैंड से जंग जारी, नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। T20 वर्ल्ड कप में आज खेले गए कांटे के मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को हराया, 3 रनों से दी शिकस्त। जिम्बाब्वे को आखिरी बॉल पर जीत के लिए चाहिए थे 4 रन, लेकिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाज के बल्ले पर ही नहीं आई गेंद। जिम्बाब्वे की ओर से सेन विलियम्स ने खेली शानदार पारी, बनाए 64 रन, लेकिन उनके रनआउट से पलटा पासा। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को दिया था 151 रनों का लक्ष्य। बांग्लादेश के ओपनर नजमुल हुसैन ने बनाए थे सबसे ज्यादा 71 रन। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर, हैलोवीन फेस्टिवल में भारी भीड़ जुटने से हुआ हादसा, लोगों को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। हैलोवीन फेस्टिवल में नाकाफी थे इंतजाम, भगदड़ मचने के बाद चरमराई व्यवस्था। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने हैलोवीन फेस्टिवल में हादसे के बाद राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान। शिवपुरी में पिता ने अपनी 13 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर में पाक से ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में BSF ने युवक को पकड़ा, युवक से पूछताछ जारी। कानपुर में पति ने पत्नी को डंडे से मारकर की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिजनौर में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने ट्यूशन से लौट रही छात्रा को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रेवाड़ी में पत्नी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने वाला SI को किया गया सस्पेंड, आचार संहिता के नियम के तहत की गई कार्रवाई। हरिद्वार में बिना पासपोर्ट और वीजा के 3 बच्चों के साथ रह रही बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में 2 नाबालिग के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस किया दर्ज। कन्नौज में रेप पीड़िता का वीडियो बनाने वाले 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। औरैया में बिजली के पोल पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अमृतसर के मोहनी चौक की दीवारों पर लगे ड्रग्स बिक्री के पोस्टर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। औरंगाबाद की एक दुकान में सिलेंडर फटने से करीब 50 लोग घायल, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू।
दरभंगा में गांजे से भरे एक ट्रक के कंटेनर को किया गया जब्त। पुलिस ने 3 गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। इंदौर के एक पार्क में 3 नाबालिग लड़कियों ने खाया जहर, 2 की हुई मौत। बिहार के औरंगाबाद में छठ प्रसाद बनाने में गैस सिलेंडर फटने से 30 लोग हुए घायल। आग पर काबू पाने के समय 7 पुलिसकर्मी भी झुलसे। प्रयागराज में चलते ऑटो से छात्रा को मारपीट कर फेंका गया। सर पर चोट लगने से इलाज के समय छात्रा की हुई मौत। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, 1 आरोपी गिरफ्तार।